नमस्कार साथियों। हल्दी भारतीय मसालों का एक अमूल्य रत्न है। इसके औषधीय गुण और स्वास्थ्य लाभ इसे न केवल रसोई का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा का भी आधार हैं। आज हम आपको हल्दी की प्राकृतिक खेती की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आप न सिर्फ अच्छी गुणवत्ता की हल्दी उगा सकें, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकें। हल्दी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका सबसे अच्छा विकास 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 1500 मिमी वार्षिक वर्षा में होता है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी, जिसमें अच्छी जल निकासी हो और कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में मौजूद हो, हल्दी के लिए सबसे बेहतर होती है। जब भूमि की तैयारी की बात आती है तो इसे 2 से 3 बार गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद क्यारियां या ऊंची मेढ़ें बनाई जाती हैं, जिससे जल निकासी सुचारू बनी रहे। नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत में हरी पत्तियों की मल्चिंग की जाती है। बीज सामग्री के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त मात्र कंदों का चयन करना आवश्यक है। लगभग 20-25 ग्राम वजन वाले कंद उपयुक्त होते हैं। प्राकृतिक खेती में उपचार के बीजामृत का प्रयोग किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए 20 लीटर पानी में 5 किलो देशी गाय का गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना और एक मुट्ठी मिट्टी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल में कंदों को 30 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लिया जाता है। हल्दी की बुवाई का सही समय अप्रैल से मई का होता है, जब प्री मानसून वर्षा की शुरुआत होती है। पंक्तियों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। कंधों को लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाता है। प्राकृतिक पोषण प्रबंधन के लिए खेत की तैयारी के समय 25 से 30 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई जाती है। इसके साथ ही जीवामृत का प्रयोग किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और एक मुट्ठी मिट्टी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को 7 दिन तक छाया में रखा जाता है और प्रतिदिन हिलाया जाता है। 1 एकड़ भूमि के लिए यह जीवामृत पर्याप्त होता है। अगर तरल रूप में उपयोग न कर पाएँ तो इसका सूखा रूप यानी घनजीवामृत भी उपयोग में लाया जा सकता है। हल्दी की फसल को नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए सूखे मौसम में हर 7 से 10 दिनों पर सिंचाई आवश्यक है। खरपतवार प्रबंधन में हाथ से निराई एक प्रचलित तरीका है। बुवाई के 30, 60 और 90 दिनों के अंतराल पर निराई की जाती है। इसके बाद खेत में मल्च की परत फिर से बिछाई जाती है, जिससे नमी बनी रहती है और खरपतवार भी नियंत्रित होते हैं। कीट और रोग नियंत्रण में प्राकृतिक समाधान अपनाए जाते हैं। कीटों से बचाव के लिए नीमास्त्र और अग्नि अस्त्र का छिड़काव किया जाता है। नीमास्त्र बनाने के लिए 10 लीटर पानी में 1 किलो नीम की पत्तियाँ, 500 ग्राम लहसुन और 500 ग्राम हरी मिर्च पीसकर घोल तैयार किया जाता है। इसे 3 दिन तक छाया में रखा जाता है और छानकर फसल पर छिड़काव किया जाता है। अग्नास्त्र में 10 लीटर पानी में 1 लीटर गोमूत्र, 500 ग्राम नीम पत्तियाँ, 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम अदरक और 250 ग्राम हरी मिर्च मिलाकर 7 दिन तक रखा जाता है। यह कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करता है। फसल कटाई लगभग 9 से 10 महीने बाद की जाती है, जब पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। खुदाई के दौरान ध्यान रहे कि कंधों को नुकसान न पहुंचे। फसल को साफ पानी से धोने के बाद लगभग 45 से 60 मिनट तक उबाला जाता है, जब तक झाग न बनने लगे। इसके बाद इन्हें छाया में 10 से 15 दिनों तक सुखाया जाता है। सूखने के बाद कंधों को हाथ या मशीन द्वारा पॉलिश किया जाता है, ताकि बाहरी सतह चमकदार और साफ दिखे। 1 साल में परिपक्व होने वाली किस्मों जैसे प्रतिभा, सुगुना, रोमा, सुवर्णा, IISR, प्रगति और कृष्णा का चयन करके समय और लागत की बचत की जा सकती है। धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।